श्राद्ध को लेकर शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों में यह बताया गया है कि हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाने में किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों को मानना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृगण देवलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपनी संतानों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर पितर अमावस्या के दिन वापस देवलोक चले जाते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या की अवधि को पितृपक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध कर्म करते हैं। शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन जरूर करें। पहला, श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। दूसरा, शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में अपनी क्षमता के अनुसार चांदी के बर्तनों प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास सभी बर्तन न हो तो कम से कम चांदी के गिलास में पानी जरूर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में चांदी के बर्तन में पानी देने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। पितृपक्ष में ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध कर्म के वक्त ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़ कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए गए पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षसों को जाता है। शास्त्रों में उन ब्राह्मणों को लेकर भी यह नियम बताया गया है जो श्राद्ध कर्म का भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अनुसार ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करें। तीसरा नियम, पितृ शस्त्र आदि से मारे गया है जो श्राद्ध कर्म का भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अनुसार ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करें। तीसरा नियम, पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हो उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए पिंडदान पर किसी और की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। दूसरे की भूमि पर न करे श्राद्ध। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध सदैव अपने ही घर में या फिर अपनी ही भूमि में करना चाहिए। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, तीर्थ स्थान एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। चौथा, पितृपक्ष में श्राद्ध में इनको भी जरूर बुलाएं। शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को लेकर ये नियम भी बताए गए हैं कि जो लोग पूर्वजों के श्राद्ध में ब्राह्मणों के अलावा एक ही शहर में रहने वाली अपनी बहन, दामाद और भांजे को नहीं बुलाता, उसके द्वारा किए गए श्राद्ध का अन्न पितर ग्रहण नहीं करते। पांचवी महत्वपूर्ण बात, त्रिपक्ष में श्राद्ध करते समय यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है, उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। छठा, शुक्ल पक्ष में, रात्रि में और ऐसे दिन जब 2 तिथियों का योग एक ही में हो रहा हो तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है। अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। सातवां, पितृपक्ष में इन चीजों का जरूर करे प्रयोग। पितृपक्ष में श्राद्ध में ये चीजें होना जरूरी माना गया है। गंगाजल, दूध, शहद, कुश और तिल, केले के पत्ते। पर श्राद्ध का भोजन न परोसें। सोना, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम हैं। आठवां, पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि हैं। इसलिए ब्राह्मणों को ऐसा भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौआ, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग जरूर निकालें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। नौवां, पितृपक्ष में भोजन के नियम। पितृपक्ष में कुत्ते और कौए के निमित्त निकाला भोजन कुत्ते और कौए को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान कर आशीर्वाद पाएं। 10वां तथा अंतिम नियम, भोजन के बाद ऐसे विदा करें, ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं।
ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं।